लोग ट्रेंड्स और रील्स के पीछे भागते हैं। हर क्रिएटर, हर इन्फ्लुएंसर सबसे पहले ये देखता है कि वायरल क्या हो रहा है, ट्रेंडिंग पे क्या चल रहा है, कौन सी ऑडियो, कौन सा ट्रेंड, कौन सा मीम। और इसी जीवन को देखते देखते, इन्हीं ट्रेंड्स के पीछे भागते भागते, ऐसे मटेरियलिज्म के पीछे भागते भागते हम जीवन का सबसे बड़ा सत्य भूल जाते हैं। हम जीवन का वो लक्ष्य भूल जाते हैं, वो राह भूल जाते हैं जो हमें एक्चुअल में हर चीज़ से आगे रख सकती है, हर जन्म मरण के चक्कर से आज़ाद कर सकती है और अपने परिवार के लिए एक सुरक्षा कवच बनाने के लिए स्ट्रेंथन कर सकती है, एक जीवन दान दे सकती है उन्हें फाइनेंशियल सिक्योरिटी का। तो जीवन बीमा, लाइफ इंश्योरेंस या फिर आपके परिवार के लिए खुद का बनाया हुआ सुरक्षा कवच एक फाइनेंशियल मोक्ष है। और जब तक आप ये करवाएंगे नहीं, मुझे नहीं पता आप किस तरीके से अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों से ऊपर उठेंगे और किस तरीके से निडर होंगे उस सत्य से जो जीवन का सबसे अटल पाठ है, जो जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है, और किस तरीके से अपने परिवार को प्रिपेयर करेंगे, उन्हें स्ट्रांग रहने के लिए हिम्मत देंगे ताकि आप रहें ना रहें बट आपका परिवार मुस्कुराता रहे, स्ट्रांग बना रहे। बहुत सारी ट्रेजेडीज देखते हैं आजकल, बहुत सारी ऐसी अनसर्टन न्यूज़ेस जो पता है हर किसी की लाइफ में एक डेथ का रीज़न बनकर आएंगी, बट हमसे डाइजेस्ट नहीं हो पाती हैं। बहुत अलग अलग तरह की घटनाएं सुनते हैं। तो आप चाहेंगे कि आपका परिवार उस समय कमज़ोर पड़े? अगर आप एक मेल हैं तो आपकी वाइफ या आपकी सिस्टर या आपके मदर किस तरीके से अपने बच्चों को पालेंगे अगर उनको फाइनेंशियल गाइडेंस ही नहीं होगी, अगर उनके पास एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी ही नहीं होगी? और अगर आप एक फीमेल हैं, डू यू थिंक that your male counterpart, even if that's your brother, your father or your husband, क्या वो संभाल पाएंगे इतनी आसानी से हर चीज को लाइफ में? जिस तरीके से आप अपने मेल काउंटरपार्ट या फीमेल काउंटरपार्ट के बिना अधूरे हो, नो मैटर व्हाई एवरीवन टेल्स यू एंड व्हाई एवरीवन टीचेस यू दैट सॉलिट्यूड इज एवरीथिंग इन दीज डेज, बट परिवार पैसों के बिना नहीं चलता है, खासकर ऐसे समाज में जहाँ पैसे से ही हर इंसान की औकात, उसकी एक्चुअल में लाइफस्टाइल देखकर, उसकी अपब्रिंगिंग और हर चीज़ से उसको जज किया जाता है। नमस्कार इंडिया, आप देख रहे हैं सुरक्षा कवच बाय तमन्ना, जहां मैंने अपने जीवन से प्रेरणा लेकर एक संकल्प लिया है कि मैं 10,000 परिवारों को कॉल करूंगी, उन्हें जागरूक करने की कोशिश करूंगी, उन्हें जीवन बीमा के बारे में समझाने की कोशिश करूंगी, खास करके अगर उनके परिवार में मिलने की इजाज़त मिल जाए तो। और सबसे पहले उनके कराए हुए जीवन बीमा की जांच करेंगे एज अ फ्री सेवा, बिल्कुल निस्वार्थ, निःशुल्क, ताकि जब वो अपना आईना देखें वो समझे वो कहाँ चल रहे हैं। या अगर वो किसी जीवन बीमा एडवाइज़र को या किसी बीमा सलाहकार को ये बोलकर भेज देते हैं ना कि मैंने बीमा ले रखा है, तो वो देखें कि क्या वो प्रॉपरली सफिशेंट है उनकी फैमिली के लिए, या उन्होंने अपने परिवार में बताया भी है या नहीं बताया। इस सब के साथ साथ मैं बिना किसी की प्रिवेसी या आइडेंटिटी को रिवील किए उनकी सेफ्टी कंसर्न्स को हार्म पहुंचाए आपके साथ रॉ, अनफिल्टर्ड और रियल रिएक्शंस लेकर आती हूँ, रियल माइंडसेट लेके आती हूँ, इंडियंस की सोच लेकर आती हूँ कि वो जीवन बीमा के बारे में क्या सोचते हैं, ताकि जब आप अपना आईना देखें, जब आप ये देखें कि ये तो आप भी करते हैं या ये आप भी सोचते हैं जो सामने वाला व्यक्ति सोच रहा है या कर रहा है, तो आपको नजर आए कि दुनिया कहाँ खड़ी है। मैं ये चीज़ें फैक्टलेस नहीं बोल रही हूँ, आप कहीं पे भी सर्च कर सकते हैं। Even in today's world of digital literacy, even in today's world of financial planning, financial management, and so many influencers teaching about finance, stock markets, cryptocurrencies, mutual funds, investments and everything, जीवन बीमा का टोटल पेनिट्रेशन इंडिया की जीडीपी का सिर्फ 3 से 4% ही है। अगर मोटे तौर पर ये डाटा गलत भी समझें या इसको बहुत अंडर मैनेज्ड या अंडर वेटेड समझें, तो 100 में से मुश्किल से आई थिंक 30 फैमिलीज वुड बी इंश्योर्ड। अब उसमें ये भी कोई नहीं कह सकता है कि वो प्रॉपरली इंश्योर्ड है कि नहीं है, या उनकी पॉलिसीज आउटडेटेड तो नहीं है, या फिर उन्होंने अपनी फैमिली में ऐसी बातें की हैं कि नहीं की हैं। मैं जानती हूँ ये टॉपिक्स बहुत सेंसिटिव हैं। अपने परिवार में ये बोलना कि अगर मैं ना रहूँ तो अपना ध्यान रखना, ही एक बहुत बड़ी कलेश की जड़ बन सकता है, बहुत बड़ी इमोशनल सेंसिटिविटी ट्रिगर कर सकता है। तो मैं आज अपने संकल्प की 239th कॉल कर रही हूँ। देखते हैं ये जीवन बीमा के बारे में क्या सोचते हैं और आप इनसे कितना रिलेट कर पाते हैं। लेट्स ट्राई।
कॉपीराइट क्लेम नहीं चाहिए। फ़ोन उठाएंगे तो स्पीकर पे कर दूंगी, या कॉल कनेक्ट नहीं होगी, या कुछ और मैसेज आएगा। आई जस्ट लेट यू नो। हेलो। हेलो। नमस्कार सर, मैं तमन्ना बात कर रही हूँ। हाँ जी मैम। सर, मैं एक राष्ट्रीय जागरूकता मिशन चलाती हूँ। यूट्यूब प्रोजेक्ट भी है सुरक्षा कवच के नाम से, जी बताइए। जिसमें मैं परिवारों से मिलती हूँ ताकि मैं उन्हें जागरूक कर पाऊँ और उनके जीवन बीमा की बिल्कुल निशुल्क और निस्वार्थ जांच कर पाऊँ। जी। क्योंकि सब फैमिलीज में ये डिस्क्लोजर्स होना बहुत ज़रूरी है। परिवारों को जागरूक करना, उन्हें एक प्रॉपर डिजिटल और फिजिकल फोल्डर बनाकर देना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है आज के टाइम में। हेलो। जी जी बताइए, मैं सुन रहा हूँ। तो सर, क्या आप अपनी फैमिली के लिए 15 मिनट का समय निकाल सकते हैं? आई प्रॉमिस, मुझे कोई पॉलिसी नहीं बेचनी है, बट अक्सर हर बीमा सलाहकार को ये कोई बोलकर भेज देता है कि मैंने बीमा ले रखा है। अच्छा। तो सबसे पहले अगर उनकी जांच ही हो जाए, वो खुद ही अपना आईना देख लें, तो उन्हें समझ आएगा कि उनका परिवार कितने बड़े रिस्क में चलता है। क्योंकि पॉलिसीज कभी भी एडिक्वेट नहीं होती हैं, ज़रूरत के हिसाब से नहीं होती हैं। अच्छा, आप कहाँ से? और सर, मैं हरिद्वार से बात कर रही हूँ। ऑफिस कहाँ है आपका? सर, वैसे ये मीटिंग फैमिली में होनी चाहिए अगर आप कंफर्टेबल हो तो, क्योंकि वाइफ्स ही सबसे ज़्यादा सफ़र करती हैं ऐसे टाइम में ना। जी सर, आप बताइए आप कब मिल सकते हैं? मैं फोर्स बिल्कुल नहीं कर रही हूँ सर, मैं सिर्फ समझा सकती हूँ। बाकी बात सुनना ना सुनना वो बिल्कुल आपके ऊपर होता है। जी सर। ठीक है सर, इन चीज़ों को टालिएगा मत। आप आ जाओगी? बिल्कुल सर, मैं आ जाऊंगी। मेरे मम्मा भी यही काम करते हैं। मैं, आप जब कहेंगे मैं आपकी फैमिली में आके आपसे मिल लूंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली मैंने अपने फादर को खोया था जब मैं 11 ईयर्स की थी। मैंने देखा है कि लाइफ में बहुत कुछ देखना पड़ जाता है फाइनेंशियल इनसिक्योरिटीज में, और जब आपका खास करके कमाने वाला सदस्य नहीं रहता है ना परिवार में, तो बहुत मुश्किल से जीवन निकलता है। अच्छा, आपके पास मेरा नंबर कहाँ है? सर, नंबर्स ना हमें कंपनी से भी मिलते हैं, और नंबर तो देखिए हर शॉप की बोर्ड के बाहर भी लिखा होता है। ऐसा इसमें नंबर का कुछ नहीं होता है। सर, मुझे नंबर मेरे मम्मा से मिला था। मैं एक यूट्यूब प्रोजेक्ट भी करती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि लोग इतना ज़्यादा रोज़मर्रा की ज़िंदगी में परेशान हैं, ईएमआईज के चक्कर में इतना ज़्यादा पड़े हुए हैं कि वो ऐसी बातें नहीं कर पाते हैं अपने परिवार में जाकर। और ये बहुत ज़रूरी है। 500 रुपये किसी रिश्तेदार से मांग कर देखो सर, अपने जीवन की खुद की सच्चाई हमारे सामने आ जाती है। बिल्कुल सर, आप जहाँ कहेंगे मैं वहाँ मिल लूंगी, मुझे बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल सर, ठीक है, आप मिल लीजिए और आप मेरा नंबर सेव कर लीजिए। मैं 2 दिन में एक बार आपको खुद कॉल कर लूंगी। परेशान बिल्कुल नहीं करूंगी। फ्री होंगे तो उठा लीजिए, बट ये काम डिले मत कीजिए। ठीक है सर, ठीक है। नमस्कार सर। हेलो। जब कोई अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन मुझे लगता है शेयर करने वाला है, या कुछ अपनी पर्सनल डिटेल रिवील करने वाला है, आई रियली डोंट वांट टू हार्म देयर कंसर्न्स, देयर सेफ्टी वायलेशंस। और मैंने ये बात इसलिए भी बोलना लोगों को शुरू कर दिया है कि मैं एक यूट्यूब प्रोजेक्ट भी करती हूँ, बट आई एम रियली सॉरी। चाहे आप मुझे ये बोलो कि मैं किसी की वॉइस मॉड्यूलेशन नहीं कर रही हूँ, बिल्कुल रॉ अनएडिटेड ऐसी वीडियोज़ ला रही हूँ, किसी की फैमिली को अगर ये बातें पता चल गई उन्हें हार्म पहुँच सकता है। बट एक सच बताऊं, अगर वाइफ्स अपने हाथ में लाइफ इंश्योरेंस ले लेना, नो मैटर हाउ मच इमोशनल रेजिस्टेंस और स्ट्रगल इंडिया वुड हैव टू सी, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहां संस्कार सबसे ऊपर है, जहां इमोशंस सबसे ऊपर हैं। तो कोई भी वाइफ जिसके हस्बैंड एकदम से चले जाते हैं, या घर नहीं पहुंचते हैं, या लापता हो जाते हैं, और उनके पास जीवन बीमा है और उनके हस्बैंड की डेड बॉडी उन्हें मिलती है, वो कम से कम फाइनेंशियल ऑर्फनहुड से नहीं सफ़र करेंगे। I know these talks might somehow not be too good to hear, might be a little troublesome for the ears to handle, but जो एक दुख से निकला होता है ना, जिसने जीवन देखा है, ऐसा बोलते हैं ना कि बातें करना बहुत आसान है, बट उस चीज़ से गुजरना, उस चीज़ से निकलना बहुत मुश्किल होता है। और ये एक परिवार की कहानी नहीं है, ये बहुत सारे परिवारों की कहानी है। हम अक्सर देखते हैं बच्चों को एजुकेशन छोड़नी पड़ जाती है बीच में। हम अक्सर देखते हैं कि अगर
इनहेरिटेंस डिस्प्यूट्स भी बीच में आते हैं ऐसी सिचुएशंस में जब आपकी फैमिली का ब्रेड अर्नर नहीं रहा है, नो वुमेन इज कैपेबल एंड सफिशिएंट इनफ एंड एडिक्वेटली नॉलेज्ड इनफ कि वो अपने हस्बैंड की प्रॉपर्टी के लिए भी लड़ पाएं। तो अगर आपके परिवार में आपको लगता है किसी भी फैमिली को मेरी ज़रूरत है, उन्हें गाइडेंस की ज़रूरत है, आप अपने परिवार से ये बातें खुलकर नहीं कर सकते हैं, तो मैं आपके लिए एक माध्यम बन सकती हूँ, एक मीडियम बन सकती हूँ। मेरा बीच में कोई स्वार्थ नहीं है। आई डोंट नो हाउ टू टेल यू पीपल और हाउ टू प्रूव यू ऑल दिस व्हेन द वर्ल्ड इज सो फुल ऑफ स्कैमस्टर्स, व्हेन द वर्ल्ड इज सो फुल ऑफ ऑनलाइन फ्रॉड्स एंड एवरीथिंग। और मीटिंग्स ना ऑनलाइन भी हो जाती हैं, ज़रूरी नहीं है अगर आप किसी और जगह में है, किसी और शहर में है, तो हम बात नहीं कर सकते। जिसको अपने परिवार को बचाना है ना, वो हर कदम उठा सकता है। सो एक्सक्यूजेस नहीं, सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस लीजिए। एक्सक्यूजेस बाद में चलते भी रहेंगे। जब बच्चा आईफोन की जिद करता है, आप किसी ना किसी तरीके अरेंजमेंट करते हैं ना। जब आपकी वाइफ किसी गोल्ड ज्वेलरी की जिद करती है, आप मन को ये समझा कर कि चलो इन्वेस्टमेंट ही सही, बुरे समय में काम आएगा, इमरजेंसी के टाइम पे काम आएगा, आप लेकर देते हैं ना उन्हें। और अपने बच्चों के लिए, अपनी वाइफ की खुशी के लिए दिन रात एक ऐसे चक्र में घुसे रहते हैं ना, जहाँ पे लोगों को इंटरेस्ट भी भरना पड़ता है, लोगों की बातें भी सुननी पड़ती हैं, कभी कभी पेमेंट्स भी ऊपर नीचे होती हैं। अगर आप एक बिजनेसमैन है, एक जॉब में हैं, आपको ऑफिस में भी बातें सुननी पड़ती हैं, बट स्टिल यू कीप ऑन वर्किंग फॉर योर फैमिली बिकॉज यू लव देम। तो अगर प्यार इतना ही सच्चा और गहरा है, तो सबसे पहले जीवन बीमा लीजिए और उनसे इन सब के बारे में बात कीजिए। उन्हें इंश्योरेंस कंपनी की हेल्पलाइन का नंबर, इंश्योरेंस एडवाइजर से इंट्रोड्यूस कराइए और उन्हें समझाइए, स्ट्रॉन्ग बनाइए अंदर से, क्योंकि मनोबल कमज़ोर नहीं पड़ना चाहिए जीवन में, चाहे कोई भी कठिनाई आए, कोई भी परेशानी आए। A person who has a strong willpower can come out with shining colors from any and every situation. बाकी थैंक यू सो मच इफ़ यू हैव बीन वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ। आप अपने परिवार के लिए जीवन बीमा लेना कभी मत भूलना। टाइम टू टाइम एज योर इनकम इंक्रीजेस, अपना जीवन बीमा भी रिव्यू करते रहना, उसे भी बढ़ाते रहना। और सबसे बड़ी बात, भगवान को एक स्पिरिचुअल एंकर बना लो, जीते जी मरना सीख लो, इंजॉय करो, खुलकर इंजॉय करो। बट जब आप ऐसे समझ लेते हो ना कि ये एक पिकनिक है, आप यहाँ हमेशा के लिए रहने नहीं आए हो, क्योंकि सब बड़ों ने कहा है कि खाली हाथ आता है व्यक्ति, खाली हाथ जाता है। आए दिन पिछले 6 महीने में हर परिवार ने किसी ना किसी की मृत्यु की, किसी ना किसी परिवार की दुखद परिस्थिति की बात ज़रूर सुनी होगी। तो अगर जीवन की सच्चाई इतनी बड़ी है और इतनी सर्टन है, तो हमें इससे क्यों डरना। ये कोई लोन थोड़ी है, ये कोई ऐसा रिस्क थोड़ी है जो पता नहीं लाइफ में आएगा नहीं आएगा। एंड तो हर किसी का लिखा है और आएगा ही आएगा। ये सबसे बड़ा सर्टन इवेंट है। बस टाइमिंग अगर हमें पता चल जाए, फिर तो हम ही भगवान बन जाए। तो भगवान को अपना स्पिरिचुअल एंकर बना लीजिए, मोक्ष की राह पर चलना शुरू कर दीजिए, बिकॉज दैट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ हैविंग अ ह्यूमन लाइफ। दैट इज द अल्टीमेट पाथ टू लिबरेशन, टू स्पिरिचुअलिटी, टू स्पिरिचुअल अवेकनिंग। 2.5 मिनट ही क्यों ना सही भगवान के नाम पर जरूर निकालिए। चाहे नास्तिक हैं, चाहे कुछ भी है, चाहे भगवान को 2.5 मिनट बैठकर कोसिए, गालियां निकालिए, बट जरूर ये काम कीजिए। देखिए जीवन में आप किस तरीके से हर कठिनाई से बाहर निकल जाएंगे। और कर्म सबसे पहले, अपने परिवार की सुरक्षा उसका धर्म सबसे पहले है। और अगर चाहें तो अपने लव्ड वंस के साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, उन्हें भी प्रोटेक्ट करने में उनकी हेल्प कर सकते हैं। And if you want to become a part of my journey, if you like any of my talks, any of my words, अगर आपके दिल को मेरी किसी भी बात ने छुआ हो, you can become a part of my journey by subscribing my channel, by liking my video if you want to. I'm not forcing anybody. और अपने परिवार का जीवन बीमा सबसे पहले, भगवान का नाम सबसे पहले, फिर कोई काम और। Take care of yourself. God bless you all.